गांधी जी का नाम बेचकर, गांधी जी का नाम बेचकर बतलाओ कब तक खाओगे। गांधी जी का नाम बेचकर बतलाओ कब तक खाओगे। यम को भी दुर्गंध लगेगी, नरक भला कैसे जाओगे। प्रणाम, मैं उत्कर्ष आनंद भारत। जिन कवि की पंक्तियों को मैं गुनगुना रहा था, उस कवि का नाम है बाबा नागार्जुन। बाबा नागार्जुन जनता की सशक्त आवाज है। हर सरकार के खिलाफ उनकी कलम जोरदार तरीके से बोली है। नेहरू जी के खिलाफ वो कविता लिखते हैं कि वतन बेचकर पंडित नेहरू। ये कविता उनके सामने पढ़ी गई है बाबा नागार्जुन के द्वारा। सामने नेहरू जी बैठे हुए हैं और बाबा नागार्जुन के जन्मदिन पे कविता पढ़ते हैं। वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। एक जगह वो लिखते हैं कि रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चित ही वह कम्युनिस्ट कहलाएगा। बाबा नागार्जुन वामपंथ विचारधारा के थे, कम्युनिस्ट थे विचारधारा से। तो वो लिखते हैं कि रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चित ही वह कम्युनिस्ट कहलाएगा। नेहरू हो चाहे जिन्ना हो, माफ करेंगे कहीं कभी नहीं, जेलों में ही जगह मिलेगी जाएगा वो जहां कहीं। तो एक जगह वामपंथ के बारे में ये बात कहें तो 62 के युद्ध में उन्होंने वामपंथ के खिलाफ भी कविता लिखी थी। जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी और इंदिरा गांधी अपने सरकार के मद में आ जाती हैं, तब इंदिरा गांधी के खिलाफ लिखते हैं वो, इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के मिलते ही भूल गई बाप को, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को, इंदू जी क्या हुआ आपको। तो फिर राजीव गांधी के खिलाफ भी लिखते हैं, राजीव राय लिखते हैं वो। मायावती के खिलाफ लिखते हैं, मायावती मायावती मायावती, दलितेंद्र की छायावती मायावती मायावती। तो बाबा नागार्जुन हर सरकार के खिलाफ जमकर बरसे हैं। वो जब एलिजाबेथ भारत आती हैं तो ये पंडित नेहरू उनके स्वागत में पूरे सरकारी तंत्र को लगा देते हैं। इससे खफा बाबा नागार्जुन लिखते हैं, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। जो हम पे 200 साल शासन किया, उसके स्वागत में इतना खर्च, उसके स्वागत में पूरे तंत्र को लगाना बाबा नागार्जुन को पचा नहीं। बाबा लिखते हैं कि ये आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। आओ जी चांदी के पथ पर, आओ जी चांदी के पथ पर, आओ जी कंचन के रथ पर, नजर टिकी है एक एक दिक्पाल की, छटा दिखाओ गति की लय की ताल की, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। तो भारत ही छोड़ दीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति पर के खिलाफ भी उन्होंने कविता लिखी है। जॉनसन के वो लिखते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति पर कि हम काहिल हैं हम भिखमंगे तुम हो औढ़रदानी, हम काहिल हैं हम भिखमंगे तुम हो औढ़रदानी, अब की पता चला है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। बाबा नागार्जुन कविताओं में व्यंग जबरदस्त डालते थे। एक जगह वो लिखते हैं कांग्रेस के खिलाफ, वो लिखते हैं कि 3 रात में 13 जगहों पर पड़ता है डाका, 3 रात में 13 जगहों पर पड़ता है डाका, यह भी भारी चमत्कार है कांग्रेसी महिमा का। तो बाबा नागार्जुन हर समय जब भी जनता को उनकी आवाज की आवश्यकता पड़ी, बाबा नागार्जुन सबसे आगे खड़े होते हैं। और आप बहुत जगह देख सकते हैं बाबा नागार्जुन के बारे में। एक कविता मैं आपको बाबा नागार्जुन की सुनाता हूं, उसके बाद फिर मैं आपसे विदा भी लूंगा। इस कविता में बाबा नागार्जुन एक मेरा मानना ये कि 5 लोगों से शुरू करते हैं कि एक स्वतंत्रता के आंदोलन 5 लोगों से शुरू हो रही है और 5 लोग कैसे होकर के जीरो पे आ जाते हैं, शून्य पर आ जाते हैं। तो उस पर भी बाबा नागार्जुन लिखे हैं। हालांकि उनकी दृष्टि क्या थी वो तो बाबा नागार्जुन जाने, पर मुझे ऐसा लगता है और बहुत अच्छे तरीके से क्या होता है हकीकत में उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की है बाबा नागार्जुन कि 5 पूत भारत माता के। 5 पूत कौन कौन है हम आपको नाम बता देते हैं, हर पंक्ति के साथ आप उनको जोड़ते जाइएगा। पहले हैं चंद्रशेखर आजाद जो खुद को गोली मारते हैं। दूसरे हैं सुभाष चंद्र बोस जो देश के बाहर जाकर देश की सेवा के लिए युद्ध के लिए कोशिश में रहते हैं। फिर रहते हैं आपको जिन्ना जो भारत और पाकिस्तान को बंटवारे में उनका अहम योगदान और पाकिस्तान लेकर अलग हो जाते हैं। फिर आते हैं नेहरू और फिर रहते हैं जयप्रकाश नारायण। बाबा नागार्जुन लिखते हैं 5 पूत भारत माता के, 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी बच गया 4। 4 पूत भारत माता के चारों पुत्र प्रवीण,
देश निकाला मिला एक को, बाकी बच गए तीन। तीन पूत भारत माता के लड़ने लग गए वो, तीन पूत भारत माता के लड़ने लग गए वो, बंटवारा। तीन पूत भारत माता के लड़ने लग गए वो, अलग अलग हो गया उधर एक, अब बाकी बच गए दो। दो बेटे भारत माता के छोर पुरानी लीक, चिपक गया है एक गद्दी से, बाकी बच गए एक। एक पूत भारत माता के, एक पूत भारत माता के कंधे पर है झंडा, पुलिस पकड़कर जेल ले गई, बाकी बच गए अंडा। बाबा नागार्जुन के पिता उनको वसीयत के रूप में 3 कट्ठा जमीन देके गए थे। बाबा नागार्जुन न इस जमीन को घटने दिए, न इस जमीन को बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई। गरीबी में ही जिए, गरीबी में ही कविता लिखी और गरीबों की ही आवाज बनकर रहे। उन्होंने एक कविता निराला जी की मृत्यु पर लिखी थी और मैं वही कविता उनके लिए पढ़ना चाहूंगा। वो लिखते हैं, बाल झबरे दृष्टि पैनी फटी लुंगी नग्न तन, बाल झबरे दृष्टि पैनी फटी लुंगी नग्न तन, फिर भी अंतर दीप्त था आकाश सा उन्मुक्त मन, उसे मरने दिया हमने रह गया घुटकर पवन, उसे मरने दिया हमने रह गया घुटकर पवन, आज चाहे याद में कर लो फिर 100 हवन, आज चाहे याद में कर लो फिर 100 हवन। बहुत बहुत धन्यवाद।